ठीक है, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते आप सब लोग आए प्रभु के भवन में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप खुदा के हेकल में हो और खुदा की महिमा करने के लिए आए हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को सारी बातों में लोग आपके जीवन से आदर और महिमा मिलती रहे। मैं आज जो संदेश आपके सामने देना चाहता हूँ, उस संदेश से पहले परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है। जब हम लोग आराधना कर रहे थे, उन बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। थोड़ी देर सब लोग ध्यान दें। आज जब हम आराधना कर रहे तो परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में दी जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। पिछले दिनों में इस बात को एक परमेश्वर के दास से भी सुन रहा था और परमेश्वर ने वही बात आज आराधना के माध्यम में एक बार फिर से मेरे मस्तिष्क के अंदर डाली कि कलीसिया के अंदर ये बातें आप लोगों को सिखाना जरूरी है। हम लोग में अभी देख रहा था, हम लोग आराधना कर चुके थे। आज हम लोग आराधना कर चुके थे, उसके बाद आधी से ज्यादा कलीसिया आराधना के बाद आई है। आधे से ज्यादा लोग आराधना के बाद आए। हम लोगों ने जो लास्ट में 2 गीत गाए वो हमने आराधना के बाद और गाए। ये हमारे आराधना में नहीं थे। जो हम देख रहे थे कि लोग आराधना में नहीं थे। आधे लोग आराधना के बाद आए और कुछ लोग अभी भी आ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम खुदा के हेकल में आते और हम हर दिन नहीं मिलते। ये कुछ सब का समय होता है जब हम खुदा के हेकल में आते, मिलते, भवन में आते। और ये दिन 7 दिन इंतजार करने के बाद तब आता है। उस परमेश्वर को बेस्ट अपने जीवन से नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को खाली महसूस करोगे, खाली महसूस करोगे। जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो मेरे प्रभु ने हृदय में डाला है, वो ये है कि आज हमारे जीवन से एक चीज परमेश्वर को नहीं मिल रही है, वो है आदर। हम प्रभु पे विश्वास करते, उसे मानते हैं, पर हम उसे ऑनर नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे। आप पैसा समझ लीजिए, खुदा यहां है और आप मेरे लोगों उस परमेश्वर को देरी कर कर उससे मिलने आ रहे हो, देरी करके मिलने आ रहे हो। आप उसकी उपस्थिति में देरी से आ रहे हो, आदर ना देना। और ये ऐसे भी हो सकता है मेरे लोगों, जब आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, आराधना का समय 8 बजे और आप 8:30 बजे, 9 बजे आ रहे हो, तो आप परमेश्वर को तो आदर दे ही नहीं रहे। दूसरी बात, आप जो पासवान जो यहाँ पर खड़ा है उसको भी आप आदर नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से जा रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता चर्च में आराधना हो रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या छूट गया क्या निकल गया, आपको फर्क नहीं पड़ता सुबह कौन सा वचन पढ़ा, आपको फर्क नहीं पड़ता सुबह जब प्रार्थना करी हम थे या नहीं थे। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, ये खुदा ने मेरे हृदय में डाला, वो है परमेश्वर को कई सारे लोग आदर नहीं दे रहे हैं। आदर, जो आदर उसे मिलना चाहिए। यदि आप सच में परमेश्वर को आदर देना चाहते हो तो आप लोगों परमेश्वर की उपस्थिति में समय से आना और पहले आना शुरू कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनके आने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगती है चर्च आने में। पर आपको पता है हमारी कलीसिया में 70 और 80 किलोमीटर दूर से भी लोग आ रहे हैं और उनके आने में 1.5 से 2 घंटे लगते चर्च आने में। वो लोग चर्च में 7:30 बजे आ जाते हैं जो दूर से आते हैं।
वो 2 घंटे सफर करके आए, फिर भी वो आधा घंटा पहले प्रभु के भवन में, क्योंकि उन्हें पता है जब मैं इतना दूर से आ रहा हूं तो मैं एक चीज को मिस नहीं करना चाहता, मैं उस खुदा को आदर देना चाहता हूं। आप लोग भी लोगों बड़ी ध्यान से सुने, परमेश्वर की ये वाणी है कि आप उसे आदर दे, और सच में यदि आप परमेश्वर को आदर देते हो तो हम अगले संडे से देखेंगे कि आप लोगों समय से आ रहे हो, समय से आ रहे हो। यदि आप मेरे लोगों आपके अंदर थोड़ा भी आदर हमारे प्रति है, पासवान के प्रति है, तो आप समय से आओगे। नहीं तो लोगों हम समझेंगे आप ना परमेश्वर का आदर आपके अंदर है, ना आपके अंदर भवन का आदर है, ना आपके अंदर हमारे प्रति कोई आदर है। आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, ये मेरे हृदय में भी नहीं थी कि मैं आज ये बोलूं, पर जब हम आराधना कर रहे थे तो ये बातें खुदा ने हमारे हृदय में डाली कि ये चीजें हमारे जीवन से होना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर उसे आदर देता है, परमेश्वर उसे आदर देता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर थोड़ा भी आदर हमारे प्रति है, पासवान के प्रति, मेरे प्रति, बबीता दीदी के प्रति, तो आपको हम देखेंगे अगले संडे। कितने बजे? 7:30 नहीं 8 बजे। आप समय से होगे, जब हम आराधना स्टार्ट करेंगे आप सभी लोग यहां पर रहे, आप सभी लोग रहे। यह ऐसा है मेरे लोगों, हमें किसी चीज की शुरुआत नहीं पता है, हम बीच में घुस गए। आप ऐसा समझ लीजिए, जब एक टीम कोई मैच खेलने जाती है, कोई मैच खेलती है, तो मैच शुरू होने से पहले टीम मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है। अब जो व्यक्ति प्लानिंग मीटिंग में नहीं है और बीच मैच में आया है, उसे पता ही नहीं होगा क्या हुआ है आज, प्लानिंग क्या हुई है, वो फिर अपने ही तरीके से चलेगा वो। क्योंकि जब हम शुरू से होते हैं आराधना में, आपको पता होता है आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, और खुदा को आदर मिलता है उस समय। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने हैकल में है, अपने भवन में है, स्वर्गीय स्थानों में है, परमेश्वर इस जगह पे है। ये बहुत बार बताया, जब प्रार्थना का समय परमेश्वर फिक्स उस समय आएगा, क्योंकि प्रभु बड़ा पाबंद है समय का। बाइबल बताती है परमेश्वर सब कुछ अपने समय में करता है, वो ऐसा नहीं करता 5 मिनट लेट हो गया, मैं 10 मिनट लेट हो गया। प्रभु सब कुछ समय पे करता है। जब यहाँ पे आराधना 8 बजे स्टार्ट होती है, हम 8 बजे प्रभु यहाँ मौजूद है, हम यहाँ पे मौजूद है। आपने देखा होगा आज से कई साल पहले हम जाएंगे तो हम लोग आराधना जब 8 बजे की होती थी तो हम 8:30 बजे स्टार्ट करते थे, कई साल पहले, क्योंकि लोग नहीं आते थे, आधा घंटा। और अभी भी कई बार ऐसा होता है, पर अब आपने देखा होगा जब आराधना 8 बजे, परमेश्वर ने कहा कभी भी किसी के लिए रुको मत, मैं यहां हूं, तुम शुरू करो। बस एक व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए, वो है परमेश्वर, और किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो समय है उस समय पे सारी चीजें होंगी। हालेलुया। मैं आप लोग एक चीज बता के हम वचन की ओर जाएंगे। यदि आपके अंदर थोड़ा भी आदर है, आप पास्टर जी को, हमें, बबीता दीदी को, परमेश्वर को थोड़ा भी कुछ समझते हो, तो आप अगले रविवार हम आपको समय पे देखेंगे। आइए हम एक वचन निकाल लेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 5 पद। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें।
यहां पर लोग एक व्यक्ति है स्तुफनुस। आज हम इसके जीवन से मैं कुछ बातों को आपके सामने शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कैसे होते हैं। आप पूछते होंगे ना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं पास्टर जी मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं या नहीं हूं। तो आज आपको वो चिन्ह बताता हूं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, उनके अंदर वो कैसे दिखते हैं आपको। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की आग होती है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ होता है, वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। बाइबल बताती है यहां पर एक चुनाव होता है। कुछ लोगों को चुना जा रहा है कुछ सेवा के लिए, कुछ सेवा के लिए। बाइबल बताती है स्तुफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर पहली जो क्वालिटी होगी, उसके अंदर इस संसार का, इस संसार के लोगों का, इस संसार की वस्तुओं का कोई भी डर उसके अंदर नहीं होगा। ना मृत्यु का डर होगा, ना किसी इंसान का डर होगा, ना शैतान से वो डरेगा। उसके अंदर डर होगा तो सिर्फ परमेश्वर का डर होगा। ये पहला चिन्ह होगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो नहीं डरेगा, मृत्यु को भी सामने देखने के बाद नहीं डरेगा, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, आप हजारों में, 1000 लोगों में, करोड़ों में आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे, आप अंगीकार करोगे, खुल्लम खुल्ला उसका धन्यवाद करोगे। आप आराधना करने में झिझकोगे नहीं, आप डरोगे नहीं। यहां पर वचन में लिखा हुआ है ये बातें सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुफनुस नामक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, स्तुफनुस को चुन लिया। यह परमेश्वर का दास है जिसे एक सेवा के लिए चुना गया, और वो सेवा थी कि सब लोगों के लिए ये खाना बनाएगा। रसोई का काम इसे दिया था, किचन का काम। पर परमेश्वर में लोगों इस काम में ये विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने इसे आगे जाकर उपयोग भी किया, आगे जाकर उपयोग किया। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर जलजलाहट नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कुछ भी बिगड़ रहा है तो उसके अंदर क्या आएगा, गुस्सा और क्रोध आ जाएगा। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसे उसी समय डांट देगा, फटकार देगा, उसके ऊपर चिल्लाएगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शांत बना रहता है समस्या को देखकर भी। आप पहचान लोगे कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। पहला चिन्ह जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो इस संसार की वस्तुओं से, इन संसार के लोगों से नहीं डरेगा। दूसरा चिन्ह जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो परिस्थितियों को खराब होते समय भी शांत रहेगा, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ है। आप जब पुराने नियम में जाओगे, वहां पर 3 लोग थे जिन्होंने मृत्यु से नहीं डरे। कौन थे? सदरक में सकवेदना, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, राजा से भी नहीं डरे, किसी से नहीं डर लगता। वो सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। और स्तुफनुस को परमेश्वर ने चुन लिया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इसका 8 वचन पढ़िए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति भरा हुआ है, परमेश्वर उसे उपयोग करेगा, वो सामर्थ्य का काम करेगा। छुटकारा उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा होगा, उसके जीवन के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति से शैतान डरेगा और भागेगा वहां से। ये चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं। कई बार आप लोग पूछते हो पवित्र आत्मा, यदि आप लोग डरते हो इस संसार की बातों से, मृत्यु से डरते हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। जिस दिन पवित्र आत्मा से भर जाओगे, डर निकल जाएगा घर वालों का। कई सारे लोग घर वालों से, रिश्तेदारों से ही डरते हैं, प्रभु के बारे में नहीं बताऊंगा, जाने नहीं देंगे। डर निकल जाएगा जिस दिन पवित्र आत्मा से भर जाओगे। आप खुल्लम खुल्ला परमेश्वर की महिमा करोगे बिना डरे। या लिखा हो स्तुफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े और अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके अंदर ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर उसे उपयोग करेगा और सामर्थ्य का काम करेगा। जब वो प्रार्थना करेगा तो छुटकारा वहां पर होगा,
सामर्थ के काम वहां पे होंगे जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। खाली व्यक्ति पुकार रहा है परमेश्वर को, चिल्ला रहा है, खाली व्यक्ति की प्रार्थनाओं से केवल शैतान दुष्ट आत्माएं भी नहीं भागती, पर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति खड़ा है तो उसकी उपस्थिति से ही शैतान भागता है वहां से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, ये चिन्ह है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी का आप लोग 15 वचन पढ़िए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के चेहरे पर एक नूर होता है खुदा का। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनके चेहरों पर परमेश्वर का नूर होता है। यहां लिखा हुआ है, जब लोगों ने उसे घूरा, दृष्टि डाली उस पर, तो लोगों को स्तिफनुस का चेहरा कैसा दिखाई दिया? स्वर्गदूतों की तरह। स्वर्गदूत बहुत साइन मारते हैं, अंधेरे में भी दिख जाते हैं, इतनी उनके अंदर ज्योति होती है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकले हुए। वो स्वर्गदूतों का दिया। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों को, मेरे लोगों, परमेश्वर अपने नूर से भरता है, नूर से भरता है। आपको पता है बाइबल में लिखा है, मूसा जब परमेश्वर के साथ रहा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर, जब उतरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर का तेज उसके चेहरे पर था। आज इस रीति से नहीं दिखता तेज है, पर आज भी वो नूर आता है जब पवित्र आत्मा से आप लोग भर जाते हो। आपके चेहरे मुरझाए हुए नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मुरझाया सा जीवन है, किसी से जय मसीह नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है, सब पे गुस्सा कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर, खाली है वो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो आग से भरा हुआ है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो सामर्थ के कामों करेगा। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने अंदर देखना चाहते हो तो आप लोगों परमेश्वर से प्रार्थना ही कीजिए कि खुदा मेरे अंदर ये चिन्ह है। अब आप पहचान लोगे। और बाइबल में बताते, जब आप आगे और वचनों को पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों में चिन्ह होते हैं, वो अन्य भाषा भी बोलते हैं। और केवल अन्य भाषा बोल रहे हो और आपको लग रहा है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ये गिफ्ट है, पवित्र आत्मा नहीं है। कई लोग लगता है अन्य भाषा पवित्र आत्मा है। अन्य भाषा एक गिफ्ट है, एक दान है जो हमें दिया गया है पवित्र आत्मा की ओर से। आप ऐसा मत समझना जैसे मैं यदि किसी को ये रुमाल गिफ्ट दे दूं, आप कहोगे ये गौरव है। ये गौरव नहीं है, गौरव ये है, मैं ये हूं। ये केवल गिफ्ट है जो आपको दिया जा रहा है। एक गिफ्ट है जो आपको दिया जा रहा है। ये चिन्ह है जो लोग पवित्र आत्मा पाए होते हैं, जो परमेश्वर उन्हें गिफ्ट देता है, गिफ्ट देता है। कई सारे लोग सोचते हैं मैंने अन्य भाषा पा ली है, पवित्र आत्मा से मैं तो भरा हुआ हूं, और वो छल कपट कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो डरा हुआ है। तो केवल एक गिफ्ट आपके पास है, आप भरे हुए नहीं है। भरे हुए व्यक्ति के अंदर होगा संयम, होगा उसके अंदर। भरा हुआ व्यक्ति के अंदर होगा कि वो गुस्सा करने से खुद को रोकेगा। भरा हुआ व्यक्ति के अंदर होगा कि वो सामर्थ्य के काम करेगा। भरे हुए व्यक्ति के अंदर एक शांति होगी, शांति होगी। कई बार तो हमने देखा है चर्च के भीतर भी कई सारे लोग तो चर्च में ही गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। अरे मुझे वो नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया, मुझसे जय मसीह नहीं करी, मुझे तो चाय नहीं दी, मेरी बूंदी में नमकीन नहीं थी। आप ऐसा कर रहे हो, आप प्रार्थना ही कीजिए कि प्रभु मैं आपकी आत्मा से भर सकूं। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों के अंदर संयम होता है, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। वो लोगों के ऊपर ध्यान कम, खुदा के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। पवित्र आत्मा से करा हुआ व्यक्ति लोगों से कम बात करेगा और परमेश्वर से अधिक बात करेगा। ये भी एक चिन्ह है। जो व्यक्ति लोगों से अधिक बात करते हैं, घंटों घंटों फोन पे बात कर लेते, घंटों घंटों बहनों के पास जाके बात कर लेते, भाइयों से बात कर लेते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति
अपना जो समय उसे मिला है वो लोगों से अधिक परमेश्वर के साथ बिताना पसंद करेगा। हालेलुया। अब आप पहचान लोगे जब आप किसी से मिलोगे कि ये भाई ये बहन पवित्र आत्मा से भरी है या नहीं है। और हमारी कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जो इस रीति से जीवन जी रहे, जो भरे हुए जीवन जी रहे। चिन्ह तो गिफ्ट तो कई सारे लोगों के पास है, मैं ये नहीं कह रहा गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट आपके पास है, पर आपके अंदर वो भरावट है या नहीं है, ये आप जांचिए, ये आप जांचिए, ये आपको जांचना पड़ेगा ये भरावट है। बाइबल बताती है स्वर्ग के राज्य में वो ही जाएंगे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, भरे हुए होंगे। और हम मेरे लोगों, हम कुछ चीजों को लेकर यदि आपको लग रहा है कि मैं खाली हूं, भरा हुआ नहीं हूं, तो आप लोग मेरे लोगों प्रार्थना ही कीजिए। कुछ लोग हैं जो मेरे लोगों इस रीति से जीवन जी रहे, जो संयमी बने हुए हैं, जो मेरे लोगों पाप से दूर है, जो लोग परमेश्वर से लोलीन रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं किससे मैं बातें करूं, वो खुदा में लोलीन है, वो खुल्लम खुल्ला प्रभु की महिमा करते हैं, वो डरते नहीं मृत्यु से, वो डरते नहीं लोगों से, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। कई सारे लोग हैं मेरे लोगों जो हमारे चर्च में लोगों जो मसीह स्टेटस लगाने से भी डरते हैं। यदि अरे उस वो देखेगा तो कहेगा तुम भी बन गए मसीह। पवित्र आत्मा से जिस दिन भर जाओगे आप लोग मेरे लोगों राजा के सामने खड़े होकर भी कह सकोगे मैं मानता हूं यीशु मसीह को, वो मेरा परमेश्वर है और मेरा विश्वास उस पर है। हालेलुया। और वो कहेगा छोड़ नहीं तो तुझे मारूंगा। फिर आप कहोगे कुछ भी हो मैं अपने प्रभु पे विश्वास रखूंगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ये होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति लोगों के बातों से, लोगों की चीजों से नहीं डरते, नहीं डरते। वो सताव से नहीं डरता, वो किसी ऐसी संस्था से नहीं डरता जो विरोध करती है। वो केवल डरेगा तो खुदा से डरेगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर एक ही डर होगा कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करो, परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाए और उससे कहे हमें पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। ये मेरी इच्छा नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरो, ये मेरी भी इच्छा है, पर वचन परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरो, आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरो। कई सारे लोग लगता है कि पवित्र आत्मा क्या है। कई सारे लोग पास मैं सच बताऊं, अभी मैं प्रचार संदेश से बाहर आ रहा हूं, आपको काउंसलिंग देता हूं। कई सारे लोग लगता है अन्य भाषा में 2-3 शब्द उन्हें देख लिया, किसी के भी कहीं से भी सुन ले, अब वो शब्द उन्हें मिल गए। अब ये भी नहीं पता परमेश्वर ने दिए या खुद ने ही बुद्धि यूज करके ले लिए, और बार बार उन्हीं को बोलते रहते हैं, जोर जोर से ताली बजाते रहते हैं। कई सारे लोग लगता है, एक पासवान बताता है कि कई सारे लोग लगा पवित्र आत्मा ऐसा है कि जब आपके रूम खड़े हो गए तब पवित्र आत्मा आ गया। इन सारी बातों से बाहर आइए, ये पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, बाइबल बताती तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। आपके अंदर सामर्थ होगी, आप परमेश्वर के नाजीर ठहरोगे, आप गवाह ठहरोगे परमेश्वर के। और आप सबको पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, आप सबको पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आराधना करता है प्रभु की। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना ही करता है। जो लोग कहते हैं ना मुझसे कई बार आके कि भैया प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं हो रही है, और प्रार्थना भी किसके लिए कराते हैं? प्रार्थना करो कि प्रार्थना नहीं हो रही है। मुश्किल से होती है कभी कभी। आप प्रभु से प्रार्थना के जिस दिन पवित्र आत्मा से भर गए, आप प्रार्थनाओं से बाहर आने का ही मन नहीं करेगा आपका। आप प्रार्थना करोगे और फिर से प्रार्थना में जाओगे, प्रेयर, फिर अनोदर प्रेयर, फिर प्रेयर, फिर प्रेयर। आपको लगेगा यही जीवन है बस। आप आत्मा से जिस दिन भर गए, आत्मा से खाली रहोगे
तो कुछ नहीं होगी, ना आराधना होगी, ना प्रेयर होगी। संडे चर्च में भी धक्का देते आओगे 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, ऐसे लास्ट तक। जिस दिन पवित्र आत्मा से भर गए, चाहे और दिन आप 8 बजे खड़े हो रहे हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप सुबह खड़े होकर जल्दी पहुंचेंगे चर्च, जल्दी पहुंचेंगे, आपको जोर नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वचन के बीच में सोता भी नहीं है, वो वचन को सुनना चाहता है क्योंकि वो इसी काम के लिए यहां आया है। हालेलुया। स्तिफनुस जो परमेश्वर का दास था, ये परमेश्वर के दास को जब आप आगे पढ़ोगे वहां लिखा है इसके ऊपर इसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये परमेश्वर का नाम को खुल्लम खुल्ला बताता था। उसके बाद इसे कहा गया कि क्षमा मांग ले, परमेश्वर को ऐसे मत बोल, यीशु मसीह का प्रचार मत कर। इसने मना नहीं, छोड़ा नहीं। ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो प्रभु से कहता गया वो इसने कहना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा जैसे बोलता था वैसे ही बोलता था। आगे पता है इसको पथराव कर कर लोगों ने इसके ऊपर पथराव कर इसे मार दिया, इसे मार दिया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं झुकेगा संसारिक लोगों के सामने, उनकी बातों के सामने, उनकी बातों के सामने। एक परिवार हमारे चर्च में आता था बहुत साल पहले, कई साल पहले, पिछले 2-3 साल, लॉकडाउन के बाद आया। प्रभु में बढ़ रहे थे, 32 में ले लिया। उनके घर पे प्रार्थना होती थी और उनके समाज ने उन पे दबाव डाला, यीशु मसीह को छोड़ो नहीं तो तुम्हें वो कर देंगे, ये कर देंगे, विवाह नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब उन्होंने क्या करा, थकार के यीशु को ही छोड़ दिया 32 में लेने के बाद भी। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति लोगों के बीच में गवाह बनता और कहता मैं यीशु को मानता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं, जब दबाव आएगा, जब प्रेशर आएगा, चले जाएंगे लोग। वो कहेंगे हमें तो लोगों के बीच में रहना है, समाज में रहना। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमें समाज में रहना है। जो सोच रहे हो, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें संसार से निकाला है। जो लोग कहते हैं ना समाज में रहना है, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें समाज से निकाला है। और आप करो वहीं रहना, प्रभु ने कहा मैंने यहीं से निकाला है तुझे। पवित्र आत्मा सा भरा हुआ व्यक्ति डरेगा नहीं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करे।